साथ है अमन और आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। वक्त हो गया है टॉप 10 का। चुनावी मौसम में पीएम नरेंद्र मोदी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सुरक्षा कर्मियों को खास तोहफा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तोहफे में दिए जूट के जूते। ठंड में मंदिर परिसर में नंगे पांव करते थे ड्यूटी। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी भवनों और बाकी स्थानों पर लगी होर्डिंग्स और बैनरों को उतारने में जुटी पालिका प्रशासन। किसी भी पार्टी के प्रचार में होर्डिंग लगाने पर सभी सामान किए जाएंगे जब्त। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सहारनपुर से कांग्रेस विधायक इमरान मसूद ने की सपा में शामिल होने की घोषणा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सपा कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। सपा कार्यकर्ताओं से करी मुलाकात। जौनपुर में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मामले की जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी। मुंबई में घाटकोपर स्थित कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस लीक, एक की मौत और 2 बुरी तरीके से हुए घायल। देश में नहीं थम रहा ओमिक्रॉन का कहर। ओडिशा में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत का मामला सामने आया। संक्रमित थी 45 साल की महिला। पिलानी की 3 दिन से लगातार हो रही है बारिश। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से बढ़ी किसानों की परेशानी। जौनपुर के महाराजगंज व्यापार मंडल के व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च। व्यापारी अखिलेश जायसवाल की हत्या के विरोध में दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में मुख्य चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने जा रही विधानसभा चुनावों की करी घोषणा। लागू की गई आदर्श आचार संहिता, जिसके चलते 15 जनवरी तक राजनीतिक दल नहीं कर सकेंगे रैलियां, सभाएं और पद यात्राएं। अब वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। वहीं वोटों की गिनती 10 मार्च को होनी है। दूसरी तरफ सीटों के ऐलान के साथ ही राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इस बीच एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई तीखे सवालों का जवाब दिया और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, कार्यक्रम में अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या आप अयोध्या जाकर दर्शन और दान पुण्य करेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम दिखावे के लिए पूजा पाठ नहीं करते। हम घर में किसको पूज रहे हैं इसका कोई दिखावा नहीं करते। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे धर्म में दक्षिणा देने की बात है। जब राम मंदिर बन जाएगा तो मंदिर भी जाएंगे, भगवान राम के दर्शन भी करेंगे और दक्षिणा भी देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं कभी भी जाता हूं, किसी भी जगह सर झुकाता हूं तो बीजेपी को क्यों परेशानी होने लगती है। उन्होंने यूपी के कानून व्यवस्था के सवाल कहा कि हम राज्य में अपनी सरकार पर आने वाले लॉ एंड ऑर्डर पर बेहतरी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले स्मार्ट पुलिसिंग का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया था। साथ ही हमने लॉ एंड ऑर्डर्स पर स्ट्रक्चरल चेंज भी किया था। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में ऐसा राज चल रहा है कि योगी सरकार में आप कभी भी ठोक दिए जाओगे। भारत में फ्रंटलाइन वर्कर्स और योग्य बुजुर्ग आबादी को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जी हां, देश में हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या तकरीबन 1 करोड़ है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स शामिल हैं। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 2 करोड़ है, जिसमें पुलिसकर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान, सेना के जवान, होमगार्ड, सिविल डिफेंस संगठन, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स, नगर निकाय कर्मी शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि एहतियाती कोरोना वैक्सीन डोज उसी वैक्सीन को लगाई जाएगी जिसकी लोग वो पिछली 2 डोजें ले चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स को कोविशील्ड की 2 डोज लगे हैं तो उसे कोविशील्ड वैक्सीन की तीसरी डोज लगेगी।
वहीं अगर किसी ने कोवैक्सीन लगवाई है तो इसी वैक्सीन का तीसरा शॉट उसे दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जरूरत पड़ने पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स रात 10 बजे तक खोले जा सकते हैं। जी हां, केंद्र ने राज्यों को कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की टाइमिंग निर्धारित नहीं की गई है, ये जरूरत के हिसाब से तय हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो तो रात 10 बजे तक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन रह सकते हैं। केंद्र ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की टाइमिंग को लेकर राज्यों की दुविधा पर कहा है कि जरूरत पड़ने पर रात 10 बजे तक कोविड वैक्सीन सेंटर्स लगाए जाएंगे और कई राज्यों की तरफ से केंद्र को कहा गया था कि इस बात को लेकर इंप्रेशन है कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक की सीवीसी का टाइम है, जिसके बाद केंद्र ने चिट्ठी लिखी। बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश भर में आज से फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ गंभीर बीमारी से ग्रस्त और 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। जी हां, इन दिनों जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर में रोज कितने केसेस आ सकते हैं? ये लहर कब तक खत्म होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों आम जनता से लेकर प्रशासन तक के जहन में चल रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ इन सवालों के जवाब के तलाश में अलग अलग अध्ययन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने अनुमान लगाया है कि ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर मार्च 2022 के अंत में खत्म हो जाएगी। बता दें कि प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल कोविड और उसके संक्रमण पर स्टडी के लिए बनाए गए भारत सरकार के सूत्र मॉडल के प्रमुख भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी हां, उन्होंने सोमवार को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज देश भर में 1,79,723 मामले सामने आए हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि मुझे कोरोना हो गया है और मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। मुझे हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। हाल के दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो खुद को अलग कर ले और अपना कोरोना टेस्ट जल्द से जल्द करवा ले। रोहतास जिले में आज ऑनलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। जी हां, सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं नियोजक पदाधिकारी अंकित राज ने बताया है कि इस जॉब कैंप में शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड पटना के द्वारा सेल्स ट्रेनी एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के 50 पदों के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए 20 वर्ष से 34 वर्ष के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने से ऑनलाइन की जाएगी। आवेदक 10 जनवरी तक ऑनलाइन ईमेल आईडी पर आवेदन भेजना शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कई हिस्सों में आज तक मौसम खराब रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन संभाग में कुछ जिलों में मौसम साफ होने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग में कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी से प्रदेश के कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। शनिवार को पंचमढ़ी, खजुराहो और नौगांव में बारिश हुई, जबकि सतना और गुना में हल्की बूंदाबांदी हुई। उत्तर प्रदेश में आचार आदर्श संहिता लागू हो चुकी है। जी हां,
कोरोना को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी तरह के रोड शो प्रतिबंधित कर दिए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से सब पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय नजर आ रही हैं। अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज करने के लिए बीजेपी कल से टोली महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान में भाजपा यूपी के सभी विधानसभा सीटों पर 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली भेजेगी और ये कार्यक्रम वहां की जनता से प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती से 15 जनवरी तक किसी भी तरह की बड़ी सभा या फिर नुक्कड़ सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है। चुनाव आयोग ने वर्चुअल प्रचार और 5-5 लोगों के जन संपर्क अभियान को अनुमति दी है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद भाजपा का पहला सियासी कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है। जी हां, भाजपा से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि महासंपर्क अभियान के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 कार्यकर्ताओं की टोलियां बनाई जाएंगी। सभी इलाके व क्षेत्रवार जनसंपर्क को भेजा जाएगा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि आज भ्रष्टाचार के विरोध में छपार थाने का घेराव किया जाएगा। किसानों के शोषण को किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुनियावा गांव में आयोजित बैठक में सदर ब्लॉक अध्यक्ष निखिल चौधरी ने कहा कि थाना छपार में किसानों और आमजन का उत्पीड़न किया जा रहा है। आरोप लगाए बिना कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि वहां पे कोई भी पुलिसकर्मी बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं करता। केवल रुपए देने वाले किसानों का ही काम किया जा रहा है। रुपयों के दम पर धारा बढ़ाई जाती है और घटाई भी जाती है। किसानों की कोई भी सुनवाई किसी भी तरीके से नहीं हो रही। पीड़ित किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और पुलिस दोनों पक्षों से क्रॉस केस कर मोटी रकम वसूलने का काम कर रही है। आज संगठन छपार थाने पर धरना करेंगे। संगठन के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के आह्वान किया गया है कि अपना सामान लेकर थाने में पहुंचे। जब तक किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इदारे शरिया झारखंड हमेशा राष्ट्र, राज्य और समाज हित कार्य करता है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय, राज्य एवं समाज के बहुउद्देश्यों के मद्देनजर आज से 30 जनवरी 2022 तक राज्य के 22 जिलों में 42 स्थानों के मिल्ली कनेक्शन इदारे शरिया आयोजित की गई है। बता दें कि ये जानकारी कटरू स्थित जामिया बैंक्वेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारा के पदाधिकारियों ने दी है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।